गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने अपने काम कर रहे होंगे। तो आज बज गई है 3 और मैं उठ गई हूँ। अभी चलते हैं बाहर का व्यू देखते हैं, थोड़ा सा वॉकिंग करेंगे, फ्रेशन अप हो गए हैं और फिर उसके बाद बैठेंगे पढ़ने। और आज मैंने सोचा है कि थोड़ा सा अपने डे को ना प्रोडक्टिव बनाएंगे, बिकॉज बहुत सारे दिन से ना मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव डे नहीं हो पा रहा है मेरा। और जैसे कि मैंने आज एनालाइज किया, मतलब कल एनालाइज किया था कि 10 डेज हो गए हैं और उतना मुझे नहीं मिला आउटपुट जितना मुझे चाहिए था। और 1 मंथ कंप्लीट होने का हमने टारगेट रखा है कि 1 मंथ पे हमें अपनी हिस्ट्री को एटलीस्ट कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ और साथ में बस करंट अफेयर चल रहा है। तो एटलीस्ट हमारा एक सब्जेक्ट तो कंप्लीट होना चाहिए 1 मंथ में। तो उसी की रिगार्डिंग आज थोड़ा सा देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं उसमें, ताकि हमारा जो सिलेबस है, जो हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल और मेंस दोनों की ही हमारा जो प्री और मेन है दोनों की ही हमारा कवर हो जाए। तो देखते हैं आज कैसा जाने वाला है पूरा दिन। तो अभी तो वॉकिंग खत्म कर लेती हूँ और फिर बैठती हूँ स्लो। स्लोट 1 में मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अपना करंट अफेयर आज का, और करंट अफेयर में पूरे अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लूँगी मैं। 2 से 3 पेज की, मतलब ये छोटी छोटी सी मेरी एक डायरी टाइप से है, तो इसमें 2-3 ज़्यादा 4 पेज हो जाते हैं। दोनों साइड से मिलाएं तो 2 ही पेज होंगे। और इसके मैं नोट्स बनाती हूँ ताकि फिर रिवाइज़ करने में ना आसानी रहे। और अगर हम सिर्फ वीडियोस देखें या सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ें तो उतने अच्छे से समझ नहीं आ पाता। और अगर आप न्यूज़पेपर भी इकट्ठा करोगे तो जब उसको पूरे साल के न्यूज़पेपर 1-1.5 साल के आप इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इतने सारे न्यूज़पेपर्स को आप दोबारा से उन्हें उठाओगे और उसको रिवाइज़ करोगे। इससे बेटर ऑप्शन है कि आप एक छोटी सी डायरी या कुछ भी इस तरीके से बना लीजिए और डेली का 1 या 2 पेज का, मतलब 1 पेज में ही पॉइंट्स में आप लिखिए, नोट्स बनाइए, क्रिस्प नोट्स। और फिर उसको एंड ऑफ दी वीक आप उसको रिवाइज करते रहिए। और फिर ऐसे ही पूरे ईयर के आपके पास नोट्स भी होंगे और क्रिप्स वे में भी होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं होगा और आपको टेंशन भी नहीं होगी। द डेज दैट ब्रेक यू आर द डेज दैट मेक यू, ये वाला जो कोट है ना बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने इसको कैप्चर किया कि आपको दिखाने के लिए भी। तो कुछ कुछ कोट्स बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं। और मोटिवेशन की बात करूँ ना तो डेली लाइफ में ऐसा होता है, मतलब डेली ही एक टाइम पीरियड में 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए या आधा घंटे के लिए भी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करते हैं। हमें लगता है कि जो क्योंकि हमारे जो आसपास वाले लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आपको मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि आप, मतलब आपको लगता है कि मतलब ऐसी कमेंट्स सुनने को मिले, अरे ये कलेक्टर बनेगी क्या। तो मतलब ऐसा लगता है कि अरे यार, मतलब प्रॉब्लम क्या है भाई, हमें पता है ना कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है कि स्टडी करना इट इज़ नॉट बैड थिंग ना, कि भाई अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमारी नॉलेज ही तो गेन हो रही है ना। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी पढ़ाई है, स्टडी है, या किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो वेस्ट जाती है, कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आती है। कलेक्टर बने, DM बने ना बने, या IAS ऑफिसर बने ना बने, लेकिन ये जो चीज़ें आप लोग करते हैं या फिर मतलब आप कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता वो वेस्ट जाएगी। और अगर फुल डेडिकेशन और फुल आप उसमें अच्छे से हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क और डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप कोई भी काम करेंगे ना तो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। तो इसलिए मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ कि हमें कोई नहीं मोटिवेट करने आएगा, हमें खुद का मोटिवेटर खुद ही बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अपने ये नोट्स कर लिए हैं प्रिपेयर। अब देखते हैं, लंच वगैरह मेरा हो गया है तो अभी मैं बैठ रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। और आज मुझे मॉडर्न हिस्ट्री का करना है चैप्टर 9। और जैसे कि आज है डेट 11 और चैप्टर 9 और 10 करने का मेरा आज का टारगेट है। और दूसरी बात मैं बोलूँ, इसमें है टोटल 41 चैप्टर्स और ये केवल मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ। बाकी एंशिएंट और मेडाइवल तो भी मैंने हाथ भी नहीं लगाया है उनको। और 20 डेज है सिर्फ मेरे पास और मुझे इतना सारा चीज़ें कवर करनी है, तो थोड़ा सा फोकस अपना बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम पीरियड ज़्यादा देना पड़ेगा। इसको करने के बाद फिर मैंने एक और चीज़ अभी सोची है, वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए अब जल्दी से मैं इसको रिवाइज़ कर लेती हूँ, चैप्टर को एक बार रीड आउट करती हूँ अच्छे से और देखते हैं
कितनी चीज़ें समझ में आती हैं। और इसको पढ़ने मैं अब बैठी हूँ, लेकिन मॉर्निंग में जब मैं स्लोट 1 कर रही थी उससे पहले मैंने 2 घंटे इन्हीं चैप्टर्स को ऑनलाइन भी पढ़ लिया है। तो अभी ये मेरा सेकेंड टाइम, मतलब मैं एक ही दिन में 2 बार एक चीज़ को पढ़ लेती हूँ ताकि वो और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए इसको करती हूँ, फिर देखती हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। मॉडर्न हिस्ट्री हो गया है कंप्लीट, और अभी लंच वगैरह कर लेते हैं और फिर देखती हूँ कि मैं इसमें क्या एक्स्ट्रा इंक्लूड करूँगी, क्योंकि 2-3 घंटे अभी मुझे कुछ इसी से रिलेटेड और भी पढ़ना है। सो ये आप देख सकते हैं, ये है 17 ईयर्स टॉपिक वाइज सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस पेपर्स। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए है ये, IAS मेंस के क्वेश्चन आंसर्स है, और मतलब इसमें ना बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। पहले आपको पेपर 1 के दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं। जैसे सपोज करिए मैपिंग का आता है हमारे, जो हमारी फर्स्ट पेपर होता है उसमें हमारा एंशिएंट, मिडाइवल और मैपिंग के क्वेश्चंस होते हैं, और जो हमारा सेकंड पेपर होता है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री और जो हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री होती है उसके क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें टॉपिक वाइज मतलब 25 टॉपिक्स इसमें गिवन है फर्स्ट वाले पेपर के लिए, और 27 टॉपिक्स इसमें गिवन है हमारे पेपर सेकंड के लिए। तो टॉपिक वाइज जब क्वेश्चंस इसमें मिलते हैं ना कि ईयर वाइज की किस टॉपिक से किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है, तो लगभग जब मैं इसको अभी देख रही हूँ तो लगभग इसमें जो है हमारे 5 क्वेश्चंस हैं किसी टॉपिक में, किसी में 8 क्वेश्चंस भी है, किसी में 10 भी है, बट मोर देन 10 किसी में नहीं है। ज़्यादातर हमारे 6 to 8 क्वेश्चंस हैं बस। तो मैं इसको जब रिकॉल कर रही हूँ तो मेरी समझ में इतना ही आ रहा है कि जैसे मेरा अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मॉडर्न हिस्ट्री के मेरे हो गए हैं चैप्टर 10 कंप्लीट। तो चैप्टर 10 जो इसमें 10 टॉपिक्स मतलब उससे रिलेटेड है, तो मैं उसके क्वेश्चंस पे मतलब डेली भी अगर मैं एक टॉपिक ही हो पाएगा मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा अगर हम करेंगे तो नहीं, मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, और ये हमारा साइड में चलता ही रहेगा वैसे भी। तो इसका मैं पहले एक टॉपिक के जैसे 5 या 6 क्वेश्चंस है या 8 क्वेश्चंस भी हैं, तो उसको एक दिन में कंप्लीट करूं, उससे रिलेटेड और भी चीज़ें जो जैसे मैं जिस स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रही हूँ उसमें उन चीज़ों को ढूंढूं, और फिर उस हिसाब से उन एक टॉपिक के जो 5-6 क्वेश्चन या 2 चैप्टर के हमारे वो 5-6 क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे हैं उससे लिंक करते हुए मैं अपने नोट्स बनाऊँ, उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करूँ। तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, और उससे मुझे ये भी मतलब मेरी एक तो नोट मेकिंग होगी, दूसरा रिवीजन के टाइम पे तो आसानी होगी ही, दूसरा मेरा जो राइटिंग स्किल है वो भी इम्प्रूव होगा। तो चलिए देखते हैं, आज मैं थोड़ा सा इस पे एनालाइज करूँगी, थोड़ा सा इस पे वर्क कर रही हूँ। अभी मैं इसको कर लेती हूँ पहले रीड आउट अच्छे से। मैंने ये पेपर 2 निकाल लिया है, और फर्स्ट इसमें जो हमारा टॉपिक है वो यूरोपियन से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ। तो इसमें लगभग है हमारे 6 क्वेश्चन फर्स्ट जो हमारा ये टॉपिक है। तो इन क्वेश्चंस को आज मैं रीड आउट करूँगी अच्छे से, और कल से मेरा ये प्लान है कि कल से मैं इसको जो है लिखना शुरू करूंगी, और एक नोट्स बड़ी सी डायरी लेके और उसमें नोट्स अपने बनाती जाऊंगी। तो इससे क्या होगा, मेरे हिस्ट्री ऑप्शन के नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, और मुझे एटलीस्ट पता होगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे यूपीएससी पूछता है, और उसी में ही फिर मैं ऐड करती जाऊंगी। पहले ये सारे क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करूंगी उसी में, देन फिर मैं जो भी एक्स्ट्रा नोट्स है वो भी मैं उसी डायरी में, तो मेरे पास एक एटलीस्ट क्रिस्प नोट्स हो जाएंगे जब भी रिवीजन के टाइम पे। तो फिर मैं उसी को उठा के और उसमें से जो है अपनी तैयारी करूंगी। और ये जो मैं नोट्स बनाऊंगी ना, ये सिर्फ एक सोर्स से नहीं बनाऊंगी। जैसे स्पेक्ट्रम में पढ़ रही हूँ तो कुछ चीज़ें मैं स्पेक्ट्रम से उठाऊंगी, कुछ चीज़ें मैं इस पेपर से उठाऊंगी। तो इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय।